नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिना किसी आग, लपट या लाल गरम कॉइल के खाना पक जाना आज हमें सामान्य लगता है, लेकिन इंडक्शन स्टोव का आविष्कार आधुनिक रसोई घर के इतिहास की सबसे क्रांतिकारी घटनाओं में से एक है। ये कहानी विज्ञान, संयोग और इंजीनियरिंग की एक अनूठी यात्रा है जिसने हमारे खाना पकाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए जानते हैं कि कैसे एक वैज्ञानिक सिद्धांत आज हमारी रसोई की सबसे बड़ी जरूरत बन गया। 1. बुनियादी विज्ञान, फैराडे का नियम और एडी करंट्स। इंडक्शन तकनीक की कहानी आज से लगभग 200 साल पहले 1831 में शुरू हुई थी। ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कैसे चुंबक की मदद से बिजली बनाई जा सकती है और बिजली की मदद से चुंबकीय क्षेत्र तैयार किया जा सकता है। जब किसी तांबे के तार के कॉइल से बिजली एसी करंट गुजारी जाती है तो उसके चारों ओर एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यदि इस क्षेत्र में कोई चुंबकीय धातु जैसे लोहा या स्टील लाई जाए तो उस धातु के भीतर बिजली की छोटी छोटी धाराएं घूमने लगती हैं, जिन्हें एडी करंट्स या भंवर धाराएं कहा जाता है। धातु के अपने आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के कारण ये धाराएं उसमें घर्षण पैदा करती हैं, जिससे सीधे धातु के बर्तन में ही गर्मी जूल हीटिंग पैदा होती है। फैराडे ने यह सिद्धांत खोजा तो था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक दिन इसका इस्तेमाल चाय बनाने या खाना पकाने के लिए किया जाएगा। 2. शुरुआती पेटेंट और शुरुआती प्रयोग। 1950 फैराडे के सिद्धांत के कई दशकों बाद इंजीनियरों ने सोचा कि क्यों ना इस अदृश्य गर्मी का इस्तेमाल खाना पकाने में किया जाए। 1906 और 1909 के पेटेंट ब्रिटेन के आर्थर बेरी 1906 और जर्मनी के साइमन होफेल्ड 1909 ने शुरुआती इंडक्शन कुकिंग के पेटेंट लिए। उस समय की तकनीक बहुत बुनियादी थी और घरेलू उपयोग के लिए बिजली की व्यवस्था भी इतनी उन्नत नहीं थी, इसलिए ये विचार केवल कागजों और प्रयोगशालाओं तक ही सीमित रहे। 1933 का शिकागो वर्ल्ड फेयर, पहली बार दुनिया के सामने इंडक्शन कुकिंग का एक सार्वजनिक प्रदर्शन शिकागो के विश्व मेले में किया गया था। वहां लोगों ने देखा कि स्टोव की सतह ठंडी थी, लेकिन उस पर रखा बर्तन पानी उबाल रहा था। यह किसी जादू जैसा था, लेकिन तकनीक महंगी होने के कारण आम जनता इसे खरीद नहीं सकती थी। 3. जनरल मोटर्स और जादुई प्रदर्शन। 1950 का दशक। 1950 के दशक के मध्य में जनरल मोटर्स के फ्रिजिडायर डिवीजन ने एक चलता फिरता शोकेस तैयार किया। वे अमेरिका के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों को भविष्य की तकनीक दिखा रहे थे। इस प्रदर्शन में एक मजेदार प्रयोग किया जाता था। स्टोव और बर्तन के बीच में एक अखबार न्यूज़पेपर रख दिया जाता था। इसके बाद स्टोव चालू करके बर्तन में पानी उबाला जाता था। पानी खौलने लगता था, लेकिन अखबार का पन्ना जलना तो दूर, उस पर आंच का एक निशान तक नहीं आता था। इसने साबित किया कि इंडक्शन स्टोव खुद गर्म नहीं होता, बल्कि वो सीधे बर्तन को गर्म करता है। इसके बावजूद भारी भरकम वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर की कमी के कारण इसे व्यावसायिक रूप से बेचना संभव नहीं था। 4. वेस्टिंगहाउस का कूल टॉप, क्रांतिकारी कदम। 1970 का दशक। आधुनिक इंडक्शन स्टोव का वास्तविक जन्म 1970 के दशक की शुरुआत में हुआ। अमेरिका की प्रसिद्ध कंपनी वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने इस पर गंभीरता से काम करना शुरू किया। 1971 का प्रदर्शन। वेस्टिंगहाउस ने ह्यूस्टन, टेक्सास में नेशनल एसोसिएशन ऑफ होम बिल्डर्स के सम्मेलन में पहला आधुनिक इंडक्शन स्टोव प्रदर्शित किया, जिसे कूल टॉप इंडक्शन रेंज नाम दिया गया। तकनीकी सफलता। इस स्टोव में ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम के लिए बने विशेष डेल्को इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, जो बिजली को 25 किलोहर्ट्ज KHZ की उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी पर बदल सकते थे। इसके बाद 1973 में कंपनी ने कूल टॉप 2 CT2 बाजार में उतारा। इसकी कीमत उस समय $1,500 थी, जो आज के हिसाब से करीब $11,000 से अधिक है। इसके साथ 4 खास परतों वाले बर्तन क्वाड्रप्लाई कुकवेयर भी दिए जाते थे। हालांकि अत्यधिक कीमत और भारी बिजली की खपत के कारण ये घरेलू बाजार में बुरी तरह फ्लॉप हो गया। अमेरिका में लोगों ने इसे नकार दिया, लेकिन इसकी तकनीक ने यूरोप और एशिया के दरवाजे खटखटाए। 5. सेमीकंडक्टर क्रांति और वैश्विक सफलता। 1990 से आज तक। 1980 और 1990 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में भारी बदलाव आया। IGBT, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर और मॉसफेट जैसे आधुनिक सेमीकंडक्टर स्विच का आविष्कार हुआ। इन छोटे और सस्ते पुर्जों की वजह से इंडक्शन स्टोव का आकार छोटा हो गया, उनकी कार्यक्षमता बढ़ गई और सबसे बड़ी बात, उनकी कीमत आम उपभोक्ताओं के बजट में आ गई। एशिया और यूरोप में लोकप्रियता। जापान, विशेषकर पैनासोनिक, दक्षिण कोरिया और यूरोप के देशों में गैस की ऊंची कीमतों और छोटे अपार्टमेंट्स के कारण इंडक्शन स्टोव तेजी से लोकप्रिय होने लगे। 2009 की पैनासोनिक की खोज।
पैनासोनिक ने एक ऑल मेटल इंडक्शन कुकर विकसित किया जो 120 किलोहर्ट्ज तक की उच्च आवृत्ति पर काम कर सकता था। इससे ये फायदा हुआ कि लोग एल्यूमीनियम और तांबे जैसे बिना चुंबकीय बर्तनों का भी इस्तेमाल इंडक्शन पर करने में सक्षम हो गए। आधुनिक युग में इंडक्शन के फायदे। आज इंडक्शन कुकिंग को इसके कई फायदों के कारण गैस और पारंपरिक इलेक्ट्रिक हीटर से बेहतर माना जाता है। असाधारण दक्षता एफिशिएंसी। इंडक्शन स्टोव लगभग 90% ऊर्जा को सीधे गर्मी में बदल देता है, जबकि गैस स्टोव केवल 40-50% ऊर्जा का ही उपयोग कर पाते हैं। बाकी गर्मी रसोई के वातावरण में बर्बाद हो जाती है। सुपर स्पीड। इंडक्शन पर 1 लीटर पानी पारंपरिक इलेक्ट्रिक स्टोव या गैस की तुलना में आधे से भी कम समय में उबल जाता है। आसान सफाई। चूंकि स्टोव की कांच या सिरेमिक की सतह खुद गर्म नहीं होती, इसलिए इस पर गिरा हुआ खाना जलकर चिपकता नहीं है। इसे केवल एक गीले कपड़े से आसानी से साफ किया जा सकता है। माइकल फैराडे के प्रयोगशाला के एक छोटे से प्रयोग से शुरू होकर आज दुनिया भर के आधुनिक मॉड्यूलर किचन का हिस्सा बनने तक इंडक्शन स्टोव का इतिहास इंसानी बुद्धिमत्ता और इंजीनियरिंग की श्रेष्ठता का एक बेजोड़ उदाहरण है। खाना पकाने की इस अनूठी तकनीक के इतिहास और इसके पीछे के विज्ञान को और गहराई से समझने के लिए आप हाउ डज एन इंडक्शन स्टोव वर्क वीडियो देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही सरल विजुअल्स के माध्यम से समझाया गया है कि यह अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र बिना आग के भोजन को कैसे पकाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।